हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक परिवेश का आज हम 18वां पाठ जो है विज्ञापन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई एक व्यंग्य है। आज संसार की प्रत्येक वस्तुएं बिकाऊ है, जिस कारण विज्ञापनों की भरमार ने जीवन में उथल पुथल मचा दी है। संसार की प्रत्येक वस्तुएं विज्ञापित की जाने लगी हैं। लेखक अपने को भी किसी वस्तु का विज्ञापन जो है वह समझने लगा है। चलिए पढ़ते हैं। मेरे पड़ोसियों की मुझ पर ऐसी कृपा है कि रात को सोने तक और सुबह उठने के साथ ही मुझे गज़ल, भजने तथा गीत और उनके साथ साथ चाय, तेल और सिरदर्द की टिक्कियों के विज्ञापन सुनने पड़ते हैं। अब तो मुझे ये विज्ञापन सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि सूरदास का भजन सुनता हूँ या कोई अच्छा गीत सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप ये शब्द गूंजने लगते हैं। क्या आपके सिर में दर्द रहता है? सिर दर्द से छुटकारा पाइए कि एक गोली लीजिए, सिर दर्द गायब। परिणाम यह है कि अब मेरे लिए कोई गज़ल नहीं रही, कोई गीत नहीं रहा। सब किसी न किसी चीज़ का विज्ञापन बन गए हैं। दिन भर ये गीत भरे विज्ञापन मेरा पीछा करते रहते हैं। पहले मुझे मीठे गले से रहना नहीं देश वीरान है कि लय, और उसके तुरंत बाद क्या आपके शरीर में खुजली होती है? खुजली का नाश कराने के लिए एक रामबाण औषधि है। भगत कबीर क्या कर सकते हैं? खुजली कंपनी उनकी जिस रचना पर चाहे अपनी मोहर चस्पा कर सकती है। और बात गीत गज़लों तक ही सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे चारों ओर हर चीज़ का एक नया मूल्य उभर रहा है, जो आज तक के मूल्यों से सर्वथा भिन्न है और जो उसके रूप को मेरे लिए बिल्कुल बदल दे रहा है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो किसी न किसी चीज़ का विज्ञापन ना हो। अजंता के चित्र और एलोरा की मूर्तियाँ कभी अछूती कला का उदाहरण रही होंगी, परंतु आज उस कला को एक नई सार्थकता प्राप्त हो गई है। उन मूर्तियों का केश विन्यास आज मुझे एक तेल के शीशे की याद दिलाता है। उनकी आंखें एक फार्मेसी का विज्ञापन प्रतीत होती हैं और उनका समूचा कलेवर एक पेट्रोल कंपनी की कला विभुरुचि को प्रमाणित करती है। जिन हाथों ने उन कलाकृतियों का निर्माण किया था, वे हाथ भी आज एक बिस्किट कंपनी का विकास योजना के विज्ञापन के रूप में सार्थक हो रहे हैं। देश के कोने कोने में बिखरे हुए जितने मंदिर हैं, जितने पुरानी किले और खंडहर हैं, जितने स्तंभ और स्मारक हैं, वे सब इसलिए हैं कि लोगों में यातायात के प्रति रुचि जागृत करे, पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले, विदेश से लोग आकर उनकी तस्वीरें खींचे और अपनी प्रतिमाओं के पास भेजें। मीनाक्षी और रामेश्वर के शिखर और खजुराहो के कक्ष इस दृष्टि से भी उपयोगी हैं कि वे एक विशेष ब्रांड के सीमेंट की मजबूती को व्यक्त करने के प्रतीक बन सके। कश्मीर की सारी पर्वतीय सुषमा, वहाँ की नवयुवतियों का भाव सौंदर्य और वहाँ के कारीगरों की दिन रात की मेहनत, यह सब इस बात को विज्ञापित करने के लिए है कि सफ़ेद रंग का यह शहद जो बंद डिब्बों में मिलता है सबसे अच्छा शहद है। वारनाड शाह के नाटक हमें यह बताने के लिए छापे जाते हैं कि ब्रिटेन के किस प्रेस की छपाई अच्छी है। प्रशांत सागर में अणु बम हमें इस बात की चेतावनी देने के लिए गिराए जाते हैं कि जब तक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है,
और भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ी जाती है कि वहाँ के सेबों का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है, जिसे सिर्फ एक कंपनी तैयार करती है। विधना ने इतनी बारीक बिनी से यह जो धरती बनाई है और मनुष्य ने विज्ञापन के प्रयोग में उसमें जो 4 चांद लगाए हैं, वे इसलिए कि विज्ञापन कला के लिए उपयुक्त भूमि प्रयुक्त की जा सके। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कोई कोना ऐसा न बच सका होगा जिसका किसी न किसी चीज़ के विज्ञापन के लिए उपयोग न किया जा रहा हो। हर चीज़ हर जगह अपने अलावा किसी भी चीज़ और किसी भी जगह का विज्ञापन हो सकती है। गेहूं की फसल एक कपड़े की मील का विज्ञापन है, क्योंकि नई फसल से प्राप्ति हुई नए पैसे का एक ही उपयोग है कि उससे कपड़ा खरीदा जाए। कपड़े की मील डबल रोटी की बेकरी का विज्ञापन है, क्योंकि मील में काम करने वाले तभी काम पर जा सकते हैं जब वे डबल रोटी खाएंगे। और बेकरी वाटरप्रूफ जूतों का विज्ञापन, क्योंकि जब तक वाटरप्रूफ जूते न होंगे तो बारिश में इंसान डबल रोटी जैसी साधारण चीज़ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। मतलब यह है कि जहाँ जाएं, जिधर जाएं, जहाँ रहें, जैसे रहें, इन विज्ञापनों की लपेट से बच नहीं सकते। घर में बंद होकर बैठ जाएं तो विज्ञापन रोशनदानों के रास्ते हवा में तैरते आते हैं। क्या आज आपने दांत साफ किए हैं? सवेरे उठते ही सबसे पहले कैलोरीफिल वाले टूथपेस्ट से दांत साफ कीजिए। यदि रखिए दांतों को रोगों से बचाने का एक यही साधन है। घर से निकले तो हर दोराहे, चौराहे और शहरों के खंभों पर विज्ञापन, खतरे से सावधान, धोखे से बचिए, इनको पढ़ने से बहुतों का लाभ होगा। अखबार उठाएं, विज्ञापन, पुस्तक उठाएं, विज्ञापन, बस में बैठे, विज्ञापन। क्या आपका दिल कमज़ोर है? क्या आपका जिस्म टूटता रहता है? गोया कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं है, उसे केवल इन विज्ञापन दाताओं के स्पर्श से ही जिया जा सकता है। यहाँ पर जो है कवि सिर्फ इतना समझाना चाहता है इस व्यंग के द्वारा कि हमारे जीवन में अब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रह गई है जो कि एक कला हो, जो कि एक प्रकृति का कुछ दिया हो। सब कुछ जो है वह विज्ञापन पर ही जो है वह सीमित रह गया है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है उसमें अब सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन है और कुछ नहीं है।